तो दोनों के बीच में एक विशेष प्रेम था। क्या प्रेम था? क्रिकेट। दोनों बहुत अच्छा प्रेम था क्रिकेट से। शायद आप लोगों ने सुना होगा, मेरे एक मित्र ने मुझे फॉरवर्ड किया था, डिवोटी फ्रेंड ने फॉरवर्ड किया था, सुन के मुझे हंसी मैंने सोचा आप लोगों से फॉरवर्ड करूं। तो दोनों के बीच इस प्रकार का कुछ एक हो गया था कॉन्ट्रैक्ट कि वो ये था कि जो भी पहले शरीर छोड़ेगा, जिसकी भी पहले मृत्यु होगी, वो जाएगा स्वर्ग में और दूसरे के सपने में आएगा और बताएगा कि स्वर्ग में क्रिकेट है कि नहीं। तो बेचारा एक गुजर गया और जैसे ठेका था वैसे ही पहले हफ्ते दूसरे के सपने में आ गया। बोले कि तुम्हारे लिए बहुत विशेष समाचार है, दो समाचार है, एक अच्छी खबर है, दूसरी बुरी खबर है। तो दूसरे ने पूछा अच्छी खबर क्या, पहले बताओ। तो अच्छी खबर ये है कि स्वर्ग में क्रिकेट है। वाह, स्वर्ग में क्रिकेट है। अब बोलो तो बुरी खबर क्या है? स्वर्ग में अगर क्रिकेट है तो कुछ भी बोलोगे, बुरी खबर नहीं होगी। मतलब बुरी खबर है कि अगले हफ्ते तुम्हारी बॉलिंग है, अगले हफ्ते की बॉलिंग तुम्हारी है। तो अलग अलग लोगों को अलग अलग वस्तुओं से प्रेम है। मैं कहीं सुना था कि एक राजा जो थे बहुत प्रेम से अपने पत्नी को उन्होंने अंगूठी जो है भेंट करी थी। कुछ समय क्योंकि रानी से बहुत विशेष प्रेम था राजा का, उन्हें अंगूठी भेंट करी। रानी क्योंकि तो मंत्री से प्रेम ज्यादा था, उनको अंगूठी भेंट करी। और फिर मंत्री जो थे उनके वेश्या से प्रेम था, उसको वही अंगूठी भेंट कर दी। तो घूम फिर के राजा ने जब वेश्या को अपने महल में बुलाया तो वेश्या ने उसी अंगूठी राजा को भेंट कर दी। तो एस्टैब्लिश हो गया कि असली प्रेम क्या है। वैसे तो असली प्रेम यही है कि बस डिटेल्स एस्टैब्लिश करना है, घूम फिर के यही है असली प्रेम, और किसी जगह नहीं। तो जैसे मैं स्कूल में था तो एक मूवी आया था, मेरे भी स्कूल के पहले का टाइम, मेरे दीदी के स्कूल के टाइम था 1960 वाले दशक में, मैं 1970 वाले दशक का हूँ। तो उस मूवी का नाम था साउंड ऑफ म्यूजिक। कितने लोगों ने सुना है साउंड ऑफ म्यूजिक? सुना है? नहीं। उसमें उसकी मुख्य एक्ट्रेस जो थी वो एक गाना गाती है, अलग अलग चीजें बोलती है, रेनड्रॉप्स एंड रोजेस एंड किटन्स, ब्राइट कॉपर कैरल्स एंड वार्म वॉलंटियर एंड बहुत बोलती है। बोलने के बाद लास्ट में मुझे दीज आर अ फ्यू ऑफ माय फेवरेट थिंग्स, मुझे बहुत अच्छी लगती है ये सब चीजें हैं, बहुत सारी बोलती है। मुझे ये अच्छी लगती है, मुझे वो अच्छी लगती है, ये अच्छी लगती है, वो अच्छी, बहुत सब कुछ अच्छी लगती है। तो हर आदमी के लिए एक ट्रू लव है, और हर आदमी हर स्त्री के लिए कुछ ना कुछ चीजें हैं जो उनके लिए प्रेम है। और आप डिक्शनरी के हिसाब से जाएंगे, लव प्रेम का डेफिनेशन क्या है? इसमें बताया गया कि किसी रिश्ते के कारणवश बहुत ही प्रबल स्नेह उत्पन्न होना, उसको प्रेम बोलते हैं। या फिर काम वासना से आकर्षण उत्पन्न होना, या फिर किसी के प्रति सम्मान के कारणवश या सामान्य रुचियों के कारणवश स्नेह उत्पन्न होना। इस पर बहुत सारे उसके अनुवाद हैं या परिभाषा है प्रेम शब्द के। तो अक्सर हम प्रेम जब बोलते हैं तो किसके प्रति प्रेम कर रहे हैं ये जानना बहुत आवश्यक है। आपने ये कथा तो सुनी होगी कि एक व्यक्ति था जो एक स्त्री से बहुत आसक्त था, बहुत ही सुंदर थी, उल्टा विवाहित भी थी बेचारी, और उसके पीछे पड़ा था ये। तो उन्होंने बताया कि तुम 2 हफ्ते बाद मेरे पास आओ, मैं तुमसे मिलूंगी। 2 हफ्ते में उन्होंने वो परगेटिव खाया था। परगेटिव बोलते हैं, इसमें क्या बोलते हैं पता नहीं, हिंदी में क्या बोलते हैं उसको, परगेटिव लैक्सेटिव जो भी है, पेट साफ करने के लिए।
उसके अच्छे के लिए कुछ पैसा तो रख लीजिए। तुमको मैं कैसे समझाऊं, कुछ नहीं हो सकता। आखिरी तो साउंड इफेक्ट देना जरूरी है आखिरी समय में। तो फिर बताया कि ठीक है, कम से कम घोड़े से तो जाइए। तो इसलिए क्योंकि रास्ते में बहुत दिक्कत होगी चलने में, तो घोड़ा लेके जाइए। हाथी ना घोड़ा कोई नहीं जा सकता वहां। तो कौन सी जगह है? मृत्यु के लिए। मृत्यु जो पाता है उसको साथ में कुछ नहीं रहता। तो महापौर ने बताया आपने जीवन भर हाथी घोड़ा पालकी के चक्कर में अपना जीवन बिताया, धन संपत्ति के पीछे बिताया, रिश्तेदारों के पीछे बिताया, लेकिन आखिरी समय पर आपको पता चल रहा है कि आप उसको ले जा नहीं सकते, लेकिन आप उसी के पीछे थे पूरा जीवन। इसका मतलब मैं नहीं महामूर्ख हूं, आप महामूर्ख हैं। जैसे इसका कॉमेडी एंडिंग ऐसा है कि राजा की तबीयत ठीक होगी, सुधर गया और अच्छा आदमी बन गया, आगे से भक्ति करने लगा। ट्रेजेडी एंडिंग यह है कि शोक करते करते गुजर गया। अब जैसे भी देख लीजिए, लेकिन समझने वाली बात यह है कि हम अगर सारा जीवन मात्र उस शरीर और उस शरीर से संबंधित संबंधों के प्रति आसक्त रहे और उन्हीं से प्रेम करें, उसी को असली प्रेम मानते रहें, तो हम महामूर्ख से कम नहीं है। तुम चाहे आइंस्टाइन हो, चाहे अन्य महान व्यक्ति हो, उन सब ने ही बताया कि जितना भी यश मैंने कमाया है, जैसे जैसे मैं यशवान होता रहा, मशहूर होता रहा, मैं उतना ज्यादा बुद्धू होता रहा, उतना अधिक मूर्ख होता रहा। आइंस्टाइन बोल रहे हैं। आइंस्टाइन विश्व के सबसे बुद्धिमान व्यक्ति माना जाते हैं इतिहास में। और आइंस्टाइन बोल रहे हैं बहुत ही सहज कार्य है, सबके साथ यही होता है। जितना अधिक व्यक्ति यशवान होता जाता है, उतना अधिक बुद्धू मूर्ख होता जाता है। अर्थात जिस चीज के लिए हम इतना भागदौड़ करते हैं, यश के लिए, धन के लिए, संपत्ति के लिए, उतना महत्वपूर्ण नहीं है। असली सुंदरता अंदर की है, बाहर की नहीं है, चेतना की है। ये सब तो उदाहरण आपको पता ही है कि शरीर के अंदर अगर जितने रास पदार्थ हैं, 62% हमारे शरीर में जल है, 62% हमारे शरीर के अंदर जल है, और बाकी जितने भी तत्व हैं उन सबको तोल मोल के भी हम मार्केट के भाव में बेचेंगे, मुश्किल से कुछ 1000 रुपए की ज्यादा आएगा। लेकिन आप 1000 रुपए के शरीर वाले आप लाखों रुपए के मर्सिडीज बेंज गाड़ी में जाएंगे और उसमें भगवान ना करे दुर्घटना हो, तो आपका परिवार वाले पहले किसकी पूछेंगे? मर्सिडीज बेंज की पूछेंगे, आपकी पूछेंगे? किसकी पूछेंगे? हाँ, मान लीजिए उनके साथ आपका अच्छा संबंध है, हो सकता है बुरा संबंध है, पहले गाड़ी की पूछेंगे। लेकिन मान लीजिए आपका अच्छा संबंध है, पहले गाड़ी के बारे में पूछेंगे, आपके बारे में पूछेंगे? सच बताना, आपका शरीर मुश्किल से कुछ सैकड़ों रुपयों का है और मर्सिडीज बेंज लाखों रुपयों का है। फिर ऐसे क्या है आप में जो कि मर्सिडीज बेंज में नहीं है? क्या है? जो भी है वो शरीर से ज्यादा मूल्यवान है। चाहे उसको आत्मा कहो, जीव कहो, ब्रह्म कहो, रूह कहो, सोल कहो, कुछ भी, वो है, हम वो हैं। इसलिए परम भगवान भगवद गीता में बताते हैं, अंतबंत इमे देहा नित्य शोक्त शरीरणम अनाशिनो अप्रमेय से तस्मात् विद्यस्व भारत। ये जो शरीर है नाशवान है, अर्थात शरीर से संबंधित जितने भी संबंध है नाशवान है। और आत्मा शरीरी, शरीर के अंदर जो है उसको शरीरी बोलते हैं, देह के अंदर है उसको क्या बोलते हैं? देही। हम वो हैं जो भी हैं, लेकिन शरीर तो बिल्कुल नहीं है। तो ये भी विख्यात कथा है। एक राजा के 4 पत्नियां थी, मतलब थोड़ा रेगुलेटेड था, उस जमाने में तो ज्यादा पत्नियां थी, लेकिन इस राजा के 4 पत्नी थे। पहली पत्नी का बिल्कुल ध्यान नहीं रखता था, इधर देखता नहीं था, बिल्कुल दुबली पतली हो गई थी और कमजोर थी। दुबली पतली होना गलत नहीं है, मेरे से पूछोगे तो दुबली पतला होना बहुत अच्छा है, दुबला पतला हो नहीं पा। तो बहुत कमजोर दिखती थी, ध्यान की तरफ ध्यान नहीं देता था। दूसरी पत्नी जो है
उसके ऊपर उसने बहुत ही महंगे जितने भी गहने हैं, जेवरात हैं, सब कुछ उसके ऊपर खर्चा किए। और तीसरी पत्नी जो है उसको सबके सामने लेके दिखाता था ये मेरी पत्नी है। और चौथी पत्नी जो है उसके साथ भी बहुत अधिक समय बिताता था, उसकी सारे आवश्यकताओं को पूरा करता था। लेकिन जब उसको पता मृत्यु का समय आ गया था, अब देखेंगे इन सारे स्टोरीज में मृत्यु की बात बता रहे हैं, क्योंकि ट्रू लव का मतलब है, असली प्रेम का मतलब है जो जिंदगी के साथ भी जिंदगी के बाद भी दोनों। तो चौथी पत्नी से पूछा, जिनके साथ अधिक संबंध हमेशा समय बिताते थे, तुम क्या मेरे साथ आ सकते हो? तो नहीं, मैं मैक्सिमम आपके साथ स्मशान घाट तक आ सकती हूँ, उससे ज्यादा नहीं। तीसरी पत्नी ने बताया, जिसको सबके सामने दिखावा करते थे, ये है मेरी पत्नी। तो क्या करें, मैं तो ऐसा कर सकती हूँ कि आप जब तक हैं ठीक है, आप जाने के बाद मैं दूसरे से विवाह कर लूंगी। और फिर दूसरी पत्नी से पूछा, उसने भी मना कर दिया। उसने मना कर दिया कि मैं मैक्सिमम आपके अंत्येष्टि की जो व्यवस्था है मैं कर सकती हूँ, उससे अधिक नहीं। लेकिन पहली पत्नी ने बताया, मैं आऊंगी आपके साथ, मैं आऊंगी आपके साथ। तो चौथी पत्नी जो कि मैक्सिमम स्मशान घाट तक आ सकते हैं, वो हमारे बंधु मित्र रिश्तेदार हैं, मृत्यु के बाद तो नहीं रहेंगे, मैक्सिमम वहां तक आएंगे, छोड़ने के लिए आएंगे। और तीसरी पत्नी जिनको सबके सामने दिखावा करते थे, वो है हमारे धन संपत्ति। और जैसे अर्जुन भी चाहते थे स्वर्ग के समान ये राज्य में मैं किसको दिखाऊंगा, किन्नो राज्य न गोविंद, क्या करूंगा इस राज्य से, मैं अपने रिश्तेदारों को दिखाई नहीं पाऊंगा, सारे करोड़ मर जाएंगे, मैं किसको दिखाऊंगा राज्य। तो वो है तीसरी पत्नी। दूसरी पत्नी जिसके ऊपर इतने हीरे जेवरात महंगी चीजें कर रहे थे, लुटा रहे थे, वो कौन है? हमारा शरीर मैक्सिमम स्मशान घाट की व्यवस्था कर सकता है वहां जाने का। पहली पत्नी जो साथ में थी वो है परमात्मा या आत्मा, स्वयं आत्मा या परमात्मा, जैसे भी मान लो, क्योंकि अंतिम समय तक हमारी चेतना ही हमारे साथ रहती है, और शरीर के छूटने के बाद भी इस चेतना के आधार पर मन, बुद्धि और अहंकार हमें दूसरे शरीर तक ले जाते हैं। तो पूरा जीवन हमने उस राजा की तरह इन पहले आखिरी 3 पत्नियों के ऊपर लुटाया और पहली पत्नी का ध्यान ही नहीं दिया, तो हमारा कौन होगा अंतिम समय? कोई नहीं होगा। ध्यान रखना बहुत आवश्यक है। भगवत गीता के 13वें अध्याय के 8 से 12वें श्लोक तक परम भगवान ज्ञान के जितने भी अंग है वो बताते हैं। भगवान बता रहे हैं इसके बाहर ज्ञान कुछ भी नहीं है, ज्ञान इसके अंदर है, इसके बाहर जो भी है अज्ञान है। तो उसमें एक ज्ञान का तत्व है आसक्त विश्व का पुत्रधारक ग्रहादिशु, पत्नी पुत्र दारा, दारा मतलब पत्नी, ग्रह घर आदिशु बाकी संपत्ति रिश्तेदार इत्यादि, इनसे आसक्त होना ये अज्ञान कहा गया, इनसे अनासक्त होना ज्ञान कहा गया। इसका मतलब नहीं कि पत्नी या पति से स्नेह न करें, स्नेह करें लेकिन आसक्त न हो। पता जाता है कि अगर पति और पत्नी आध्यात्मिक जीवन में संलग्न हो रहे हैं एक साथ, जैसे आप में से अधिकतर बहुपूरी लोग गृहस्थ हैं, इस्कॉन के 99% भक्त गृहस्थ हैं। अपने जीवन में हरे कृष्ण महामंत्र का उच्चारण करना, परिवार के साथ बैठ के परम भगवान को भोग लगा के प्रसाद पाना और सब मिलकर हरे कृष्ण महामंत्र का उच्चारण करना, भगवत गीता पढ़ना, नामंडा कार्यक्रम में आना, ये सब जो है अगर आश्रम में रहते हुए आप कर रहे हैं, गृहस्थ आश्रम में, तो श्रेयस्कर है। आश्रम अर्थात जिसमें भगवान का आश्रय है, गृहस्थ आश्रम में है आप सब, पर भगवान का शरण लेना चाहिए। इस्कॉन के कांग्रेगेशन मिनिस्ट्री की ओर से ग्रंथ निकाला गया था
जिसका नाम है थर्ड पार्टनर। एक पति पत्नी और वो कृष्ण थर्ड पार्टनर है। ये आवश्यक है गृहस्थ आश्रम में, लेकिन आसक्त होने का मतलब ही नहीं है इसमें। जैसे हिरण्याक्ष का वध किया था परम भगवान वराहदेव ने, तो हिरण्याक्ष की सारी पत्नियां जितनी भी वहां पे स्त्रियां थी वो सब रो रहे थे, बिलक रही थी, छाती पीट के रो रही थी, शोक कर रही थी। तो वहां पर हिरण्यकशिपु जो कि हिरण्याक्ष का बड़ा भाई और महान असुर थे, लेकिन फिलोसोफर भी थे, दार्शनिक भी थे, उन्होंने उनको एक कथा बताई। उस कथा में एक राजा की बात कही गई थी जिनका नाम है सुयज्ञ। उस राजा का नाम था सुयज्ञ। सुयज्ञ का वध हो गया था युद्ध में, और उनकी पत्नियां जितनी भी थी इसी प्रकार बिलक रही थी, जैसे हिरण्याक्ष की उनकी पत्नियां और उनकी माता दिति रो रही थी। तो उस समय वो जो रो रहे थे, शरीर का क्या बोलते हैं उसको, अंत्येष्टि भी नहीं किया उन्होंने, वहीं पे लिटा कर या मैं छोड़ के चले गए राजा, वहीं का वहीं पड़ा। तो यमराज एक छोटे बालक के रूप में आए, उन्होंने कथा बताई कि एक पक्षी का परिवार था, पक्षी, उसकी पत्नी और उनके बच्चे, छोटे छोटे चूजे। तो उनको घर छोड़कर या घोंसले पे छोड़ के ये लोग सब निकले थे भोजन ढूंढने के लिए, और वहां पर एक उसको क्या बोलते, बहेलिया होता ना, उसने बहेलिया आया था और उसने जाल बिछाया और उसने इनको पकड़ लिया। तो माता जी रोने लगी कि क्या समय की ये विडंबना, तो देखो मेरे होते हुए मेरे बच्चों के साथ ये हो रहा है, तो क्या होगा, कौन इन्हें बचाएगा। तो अचानक वो भी फंस गई जाल में। तो फिर इसको देखे कि पति को पूरा विरक्ति आ गया, वैराग्य उत्पन्न हो गया। मैंने जीवन भर परम भगवान की तरफ ध्यान ही नहीं दिया, मैं पत्नी और बच्चों की तरफ पूरी तरह आसक्त हो गया था, अब कोई लाभ नहीं है सबसे, और सोचते सोचते वो भी फंस गया जाल में। तो इस प्रकार यमराज बालक के रूप में आए थे, उन्होंने कथा बताई कि मृत्यु जो है, मुझे याद अभी भी बचपन में मैं दक्षिण भारत में पढ़ा हूँ, वहां पर स्कूल में एक कविता होती थी मलयालम भाषा में, जहां पे मैं पढ़ा था। वो कविता कुछ इस प्रकार है कि आज मैं कल तुम, मृत्यु के बारे में है, आज मैं कल तुम, किसी के सबके साथ होना है। तो इस प्रकार विलाप करने का मतलब नहीं, असली प्रेम का मतलब ये नहीं कि उसको बिना जलाए वहीं का वहीं पड़ा रहने दें और रोते रहे। नहीं, समझने वाली बात है कि गतासुंचनानुशोचन्ति पंडित, जो पंडित व्यक्ति है न गुजर के प्राण से आसक्त होता है, न जीवित व्यक्ति के शरीर के अंदर के प्राण से आसक्त होता है। तो उन पे शोक करने का मतलब नहीं। एक राजा था जिसको ये इच्छा थी कि जब भी दुख आता है उसका मन संतुलित हो जाए, और जब भी सुख आ जाता है तो भी संतुलित रहे, समचित्त रहो। तो उसने बताया मुझे कोई भी ऐसा व्यक्ति जो भेंट देगा जिससे दुख के समय और सुख के समय में समचित्त रह सकता हूं, उसको मैं विशेष भेंट मैं और दूंगा। तो सबने बहुत कुछ चीजें दी, लेकिन अंत में एक मंत्री ने उनको एक अंगूठा दिया जिसमें लिखा था, अंग्रेजी में बताएंगे तो दिस टू शैल सून पास, ये भी बीत जाएगा। आपके जीवन में बहुत ही अधिक सुख की घड़ी आई तो भी याद रखें ये भी बीत जाएगा। बहुत अधिक दुख आ गया और आप शोकाकुल हो गए, वो बहुत क्लेश में त्रस्त है, तो भी याद रहें ये भी बीत जाएगा। क्योंकि परम भगवान बता रहे हैं दुखालय न शाश्वतम। भौतिक जगत के दो लक्षण है, दुखालय तो है, दुख ही दुख है, लेकिन अशाश्वत भी है। यहाँ पर दुख भी स्थायी नहीं है, क्लेश भी स्थायी नहीं है। अर्थात हमारे प्रेम का निक्षेप हमें असली गंतव्य स्थान में रखना है, सबके प्रति नहीं, समान रूप में ना प्रेम नहीं कर सकते।
अव्यक्तोक्षर इत्युक्तः तमाहो परमं यप्राप्य न निवर्तन्ते तद्धाम परमम। परम भगवान 8वें अध्याय के 21वें श्लोक में बता रहे हैं कि मेरा जो अव्यक्त परम धाम है वो है आपके लिए मुख्य गंतव्य स्थान। वहां पर जो जाता है उसको वापस आना नहीं पड़ता, ये बताया गया। तो हमारा मुख्य गंतव्य स्थान वो है परम भगवान के पास जाना। थैंक्स। परम भगवान के पास जाना ही हमारा लक्ष्य है और परम भगवान ही हमारे प्रेम के पात्र हैं। अपने लिखिए, मैं लिखिए। और प्रेम भी ऐसे बटा हुआ है। भगवान को वो चीज भोग लगाते हैं जो बच्चों को अच्छा लगता है जी। बच्चों को पनीर अच्छा लगता है तो भगवान को भोग लगाएंगे, ये है हमारा प्रेम। तो आत्मेंद्रिय प्रीति वाचा तारे बलि काम, कृष्णेंद्रिय प्रीति च धरे प्रेम नाम। चैतन्य चरितामृत में वर्णित है कि स्वयं की इंद्रियों की तुष्टि के लिए जो भी हम कार्य करते हैं जिसको बोलते हैं काम। आप में से कई लोगों को यह अनुभव होगा, लोगों ने बताया कि मैं मंदिर आ नहीं सकता, मेरे पास बहुत काम है। नहीं, बहुत काम क्या है? काम मतलब ये है। काम मतलब ऐसा नहीं कि देह तृष्णा। काम का मतलब ये है कि स्वयं की इंद्रियों की तुष्टि के लिए कार्य करना। लेकिन कृष्ण की इंद्रियों की तुष्टि के लिए कार्य करना प्रेम कहलाता है। असली प्रेम वही है। यस्मिन् तुष्टे जगत तुष्टम यथा तरुर्मूल निषेचनेन तृप्यन्ते तत्स्कन्धभुजोपशाखा प्राणोपहारा शतेन्द्रियाणां तदेव सर्वार्पणमच्युते। जिस प्रकार आप सबको बताइए, जड़ में पानी डालने से, पेट में भोजन पहुंचाने से जिस प्रकार पेट को और शरीर को लाभ मिलता है, ठीक उसी प्रकार परम भगवान की तुष्टि करने से हम सब तुष्ट हो जाते हैं, हैप्पी, प्रसन्न हो जाते हैं। दुष्ट नहीं, तुष्ट। दुष्ट तो पहले से ही है, तुष्ट हो जाएंगे। भगवत गीता का विषय वस्तु यही है। भगवत गीता पढ़ेंगे आपको पता चलेगा कि केंद्र विषय बिंदु क्या है। परम भगवान की तुष्टि, परम भगवान की इंद्रियों की तुष्टि, इसी को बोलते हैं प्रेम। वही परम भगवान, ये भगवत गीता का मुख्य विषय वस्तु है। तो इसलिए हमारा प्रेम सदैव जो है परम भगवान के लिए होना चाहिए और हमारे हाथ सदैव बाकी जितने भी जीव हैं उनकी मदद के लिए होनी चाहिए। हार्ट टू गॉड, हैंड टू मैन। और श्रील प्रभुपाद हमारे प्रतिष्ठापक आचार्य ये बता रहे हैं कि गुरु कभी ये नहीं बोलते कि मैं भगवान हूं, ये नहीं बोलते मैं तुम्हें भगवान बनाऊंगा। गुरु ये बता रहे कि मैं तुम्हें भगवान का सेवक बनाऊंगा। असली प्रेम मतलब सेवा है उसमें। इसलिए श्रील प्रभुपाद ने भक्ति की परिभाषा करी तो क्या बताया? लविंग डिवोशनल सर्विस, सेवा भी चाहिए उसे। आप घर वालों से प्रेम नहीं कर सकते, घर वालों के पास सेवा कर सकते हैं। कुछ भी बोले, सारा आदान प्रदान है, सेवा के ऊपर है। लेकिन घर वाले एक दूसरे की सेवा करते हुए परम भगवान की प्रसन्नता के लिए कुछ कार्य करते हैं, उसको प्रेम बताते हैं। प्रेम मतलब वो है, आश्रम का मतलब वो है, आश्रय विग्रह परम भगवान की सेवा करना। पति पत्नी के माध्यम से, पत्नी पति के माध्यम से परम भगवान की सेवा करते हैं और कृष्ण भावना भावित संतान उत्पत्ति करते हैं। कृष्ण भावना भावित संतान को कृष्ण की सेवा में लगाते हैं। इसी को प्रेम बताया गया। लेकिन हर आदमी को अपना जहाज चलाना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि पति और पत्नी दोनों हाथ पकड़ के भगवत धाम चले जाएंगे, नहीं, सॉरी। हर व्यक्ति को अपना जहाज खुद चलाना पड़ेगा। आपकी पत्नी आपके हाथ में है, आपको प्रयत्न करना ही पड़ेगा। कुछ लाभ परिवार वालों को जरूर मिलेगा, लेकिन स्वयं के उद्धार के लिए कार्य हमें करना पड़ेगा। और बुद्धिमान व्यक्ति वो कार्य करेगा। एक कथा भी मेरी फेवरेट कथाओं में से एक है कि एक व्यक्ति को बताया गया था कि तुम 1 साल तक राजा बन सकते हो, लेकिन 1 साल के बाद तुम्हें वनवास करना पड़ेगा, तुम्हें भेज दिया जाएगा। तो तब तक जितने भी लोग थे जो राजा बने थे, उन्होंने 1 साल ऐशो आराम किया, पूरा खूब धन संपत्ति लूटी।
प्रिय विषय वस्तु में, और 1 साल के बाद रोते रोते गए वनवास में। लेकिन ये जो बुद्धिमान व्यक्ति है, उसने पहला 1 साल जब उसका राज्यभार था, उसने सब कुछ वन में ही बिताया, सारा समय 1 साल। बहुत सुंदर महल बनाए, किला बनाया, प्रहरी लगवाए, खेती बाड़ी करा के सब कुछ तैयार किया, पूरा वहां पर सारा सेट कर दिया, जंगल को मंगल कर दिया। और 1 साल बाद बाकी सब जब रोते हुए जाते, ये हंसते हुए गए वनवास में। ठीक उसी प्रकार हमें सारी सुविधा मिली है मनुष्य शरीर का भी। इस मनुष्य शरीर का सदुपयोग करते हुए हमें जितना समय हम मनुष्य शरीर में है, हमें अपने आध्यात्मिक उन्नति के लिए कार्य करना पड़ेगा। हमारे असली प्रेम के पात्र परम भगवान श्री कृष्ण के धाम में जाने के लिए सारे प्रयत्न हमें करने पड़ेंगे, अन्यथा हमने मनुष्य जीवन को व्यर्थ गवा दिया। तो वर्तमान समय में हमारा प्रेम बटा हुआ है, बहुशाखा अनंताश्च। इसलिए अमेरिका में बताया जाता है कि आजकल बिल्लियां जो है कुत्ते से ज्यादा विख्यात है। पहले कुत्ते रखते थे लोग, आजकल बिल्लियां रख रहे हैं। गाय तो नहीं रखेंगे, गाय को काट के खाते हैं पश्चात जगत में, और हम भी कुछ पीछे नहीं है। लेकिन असली प्रेम अगर हमें उसका अभ्यास करना है, कुत्ते बिल्लियों की तरफ नहीं, हमें मालूम होना चाहिए कि हम कौन है। हम कौन है मालूम होगा तो ही हम प्रेम कर सकते हैं किसी को। और हमारे स्नेह के पात्र जो है वो शाश्वत हो। मान लीजिए आपको बताया गया कि एक कमरे में आप 1 घंटा रह सकते हैं, अधिक से अधिक जितना भी आनंद चाहिए आप ले सकते हैं, लेकिन बाहर आएंगे तो आपका सर फोड़ा जाएगा। अब जाएंगे उस कमरे में? जाएंगे नहीं जाएंगे? हाँ या ना? यस और नो? लेकिन हमने वही किया, भौतिक जगत में आ गए हैं ये जानते हुए कि हमारी मृत्यु होने वाली है। समस्या है, फिर भी हम इसमें थोड़ा चस्का लेना चाह रहे हैं आनंद का, ताकत प्रेम का। तो लेकिन कृष्ण क्योंकि सच्चिदानंद विग्रह है, शाश्वत है, आनंद और ज्ञान के स्रोत हैं, वो हमारे प्रेम का पात्र बन सकते हैं, क्योंकि हम उनके सनातन अंश और भाग हैं। हमारे वंश जीवलोक जीवभूत सनातन। जैसे कोई पुर्जा बड़े मशीन से निकल के गिरा है, उस पुर्जे की अपनी क्षमता की पूर्ति तब तक नहीं होगी जब वो मशीन से वापस जुड़ जाए। आत्म साक्षात्कार का विज्ञान नामक ग्रंथ में श्रील प्रभुपाद बता रहे हैं। तो ठीक उसी प्रकार जब तक हम परम भगवान के धाम में नहीं जाएंगे, परम भगवान से अपना पूरा प्रेम पुनर्जागृत नहीं करेंगे, हम अपूर्ण रहेंगे। और बाकी हमारे नश्वर वस्तुओं के प्रति जो प्रेम है, उन सबको कृष्ण की तरफ हमें मोड़ना पड़ेगा, दिशा मोड़ना पड़ेगा। गलत नहीं है, बच्चों के प्रति प्रेम है, गलत नहीं है। 5 साल तक बच्चों को खूब खेलने दीजिए, 5 साल के बाद उनको आध्यात्मिक ज्ञान दीजिए। कौमारम आचरित प्राज्ञा धर्मान भागवत आने जरूर आध्यात्मिक ज्ञान दें। पति और पत्नी एक साथ सहवास कर रहे हैं तो उसके साथ उद्देश्य ये है कि धर्माविरुद्ध उद्देश्य कामों से प्रदर्शन, कृष्ण भावना भावित भक्ति युक्त संतान उत्पत्ति के लिए सहवास करें। और जितना समय हम निकाल सकते हैं, निकालना क्या, समय तो अपने निकल जाएगा, हमें भी निकाल देगा। परम भगवान के लिए हम हमारा समय दें, परम भगवान को चुने। ये धाम प्रपत्ति नाम स्थित बजा में जिस हद तक भगवान के तरफ हम समर्पित जो हो जाएंगे, प्रेम दिखाएंगे, उतना अधिक प्रेम परम भगवान भी हमारी तरफ दिखाएंगे। और जब हम अपने मूल स्थिति में स्थित होंगे, तब हम परम भगवान से प्रेम कर सकते हैं और जीवन का लक्ष्य समझ सकते हैं। और हमारे लिए असली पूर्णता यही है, और यही असली प्रेम है, ट्रू लव है। अन्यथा नश्वर शरीर और शरीर से अनुबंधित सभी कार्यकलापों से हम प्रेम करते रहेंगे, उससे हमें शाश्वत आनंद नहीं मिलेगा। शाश्वत आनंद के लिए परम भगवान के धाम जाने के लिए परम भगवान से ही प्रेम करना है, और बाकी सबसे भी प्रेम इसलिए करना है कि वो परम भगवान के अंश और भाग हैं, और अधिक से अधिक उन्हें परम भगवान से जोड़ना है। इसी को योगा बोलते हैं, युज्यते इति योगा, जोड़ना। हरे कृष्ण।
इसका प्रश्न, टीका, टिप्पणी, समीक्षा, उपदेश, मार्गदर्शन बताएं। पूरा सन्नाटा, क्लास के बीच में इतनी आवाज आ रही थी, यहां तक कि बच्चे भी चुप हो गए। यस, आप सबका सम्मान बचाने के लिए। हाँ, माइक नहीं है तुमको बोलेंगे तो कौन देगा? यथारूप रखा गया। हरे कृष्णा। प्रभु जी, जैसे आज टॉपिक है हमारा मतलब ट्रू लव, है ना? मतलब हम कौन है ना, पता होना चाहिए, पता होना चाहिए। और ट्रू लव जो है मतलब हम भगवान से, परम भगवान से मतलब कैसे कर सकते हैं, मतलब आध्यात्मिक जो है ना, हम कैसे मतलब पता कर सकते हैं? जैसे आपने बोला हमें शरीर से प्रेम नहीं करना चाहिए, है ना? जो ये आकर्षक मतलब होती है, जो भौतिक प्रेम होती है, ये सब हमें नहीं करना चाहिए, है ना? तो मतलब जैसे भगवान से प्रेम मतलब वो कैसे होता है? जैसे आपने बोला कृष्ण भावना भावित संतान उत्पत्ति के लिए, है ना? ऐसे मतलब नहीं, और भक्त भी बनाना है, है ना? तो मतलब हम कैसे मतलब प्रेम करें भगवान से? और भगवान किसी से भी प्रेम हम करेंगे तो उनके लिए जो प्रिय वस्तु है उसको करना है, उनके लिए जो प्रिय है उसको करना है। भगवान बता रहे हैं, यद करोषि यदस्नासि जुहोषि ददासि यद तपस्या से कौन्तेय तत्पुरुषो मदद। जो भी कर रहे हो मेरे लिए करो, जो भी भोग अर्पित कर रहे हो मेरे लिए करो, जो भी उपासना कर रहे हो मुझे करो, और जो भी तपस्या कर रहे हो मेरे लिए करो। तो जो भी कार्यकलाप हम कर रहे हैं कृष्ण के लिए कर रहे हैं। हमारे शरीर के अलग अलग इंद्रिय है और मन है, उन्हें कृष्ण की सेवा में लगाए। समय मन कृष्ण पदारविंदयो, मन को कृष्ण के चरण कमलों में लगाना। वाचांसी वैकुंठ गुणान वर्णने, वाणी से परम भगवान का गुणगान करें। करो हरो मंदिर मार्जनादिशु, हाथ से भगवान के मंदिर की सफाई करें। श्रुतिम चकाराच सत्कदो, कानों से परम भगवान की कथा का श्रवण करें। इस प्रकार प्रत्येक शरीर के प्रत्येक अंग को परम भगवान की सेवा में लगाने से हम उनका प्रेम कर सकते हैं। क्योंकि वही नाक जो कि फूल को सूंघते हैं, भगवान को अर्पित फूल को जब सूंघते हैं तो वो इंद्रिय तृप्ति नहीं कहा जाता, वो भगवत प्रेम कहा जाता है। वही जिह्वा जो कि पाप का भोजन खाता है बिना भोग लगाए हुए अन्न का, वो पापिष्ट हो जाता है। विषय अन्न खा लो मलिन हो भगवान। लेकिन वही जिह्वा जब परम भगवान को अर्पित प्रसाद को चखता है, आस्वादन करता है, तो वो शुद्ध होता है। प्रसाद सर्व दुकानों माने रस्से पर जा रहे, भगवान की कृपा के बारे में बताया गया। लेकिन भगवान की कृपा भोजन प्रसाद के रूप में भी उपलब्ध हो सकती है। तो प्रत्येक वस्तु को परम भगवान की भोग की वस्तु बनाए, न कि अपने स्वयं की भोग की वस्तु बनाए। उस तरीके से हम भगवान से प्रेम कर सकते हैं। आप अगर पढ़ाई कर रहे हैं तो ये ध्यान रख के पढ़ाई करें कि जब भी मुझे नौकरी मिलेगी तो उसमें से एक अनुपात में भगवान की सेवा में लगाऊंगा, या अपनी क्षमता को प्राणा अर्थात धिया वाचा, जीवन को अर्पित करें भगवान को। जीवन को अर्पित नहीं कर सकते तो बुद्धि अर्पित करें, बुद्धि नहीं अर्पित कर सकते तो धन को अर्पित करें, धन को अर्पित नहीं कर सकते तो बुद्धि अर्पित करें, बुद्धि को अर्पित नहीं कर सकते तो वाणी को अर्पित करें। किसी न किसी प्रकार से परम भगवान को समर्पित हो जाए। कृष्णार्ता अखिल चेष्टिता, सारा सर्वस्व कृष्ण के लिए करें। इस प्रकार से हम उनसे प्रेम जागृत कर सकते हैं। यस, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण बाबू, थैंक यू वेरी मच फॉर स्वीट क्लास, बहुत अच्छा क्लास। वो एक क्वेश्चन था, वो हम लोग की भक्ति में आगे ये समझ में आ रहा है, मनुष्य जन्म का मूल उद्देश्य है जन्म मृत्यु जरावती से निकल के भगवान को वापस आना। तो अभी हम लोग को किसी जन्म में भगवत प्राप्ति होगा,
ये मतलब कैसे भक्ति करने से एक ही जन्म में भगवत प्राप्ति होगा? ये क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 2, ये जो भगवत प्राप्ति के लिए हम लोग को जो एक अंदर से लालसा बोलिए, इंसेंटिव बोलिए, हर टाइम रहता है कि मेरे को भगवत प्राप्ति करना है, अच्छे से भक्ति करना है, ये गलत इंटेंशन से है, ऐसे नहीं करना चाहिए। हम लोग जो भी काम करते हैं सोचते हैं हाँ इसी जगह में अच्छे से भक्ति कर लेंगे तो भगवत प्राप्ति हो जाएगा, तो ये टेंडेंसी ठीक है, नहीं होना चाहिए, तो हम लोग इसकी सेवा करनी चाहिए। परम भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु बताते हैं कि मम जन्मनि जन्मनीश्वरे भवता भक्ति रहे। शुद्ध भक्त कभी भी मुक्ति की भी कामना नहीं करता। शुद्ध भक्त के लिए मोक्ष लघुताकृत बताया गया। एक लक्षण है भक्ति का, मोक्ष को भी लघु मानना है, उसे महत्व नहीं देना, लघुताकृत। तो भक्ति के उन्नत धरातल पर भी तो व्यक्ति को मुक्ति के प्रति आसक्त होने की आवश्यकता नहीं है। मात्र अगर अगला जन्म भी हो जाए तो कीड़े का भी जन्म हो जाए, लेकिन आपका भक्त बना रहो, यह है लक्ष्य। तो जिसे शिला प्रभात बोलते हैं टाइपराइटर कहीं भी जाएगा खटखट खटखट ही करेगा, तो भक्त जहां भी जाएगा भगवान की भक्ति ही करेगा। स्वर्गाप अवर्ग नरगे शपि तुल्यार्थ दर्शितः। भक्ति के लिए, भक्त के लिए मुख्य कार्य यही है कि कहीं भी जाए भगवान की भक्ति करें। मुक्ति मिल गई तो ठीक है, मुक्ति नहीं मिली तो भी ठीक है, परम भगवान की सेवा ही उसके लिए श्रेयस्कर लक्ष्य है। लेकिन जब तक हम उस उन्नत धरातल पे पहुंचेंगे, कम से कम एक तात्विक लक्ष्य रखना अच्छा है कि भौतिक जगत अच्छा नहीं है, इस यहाँ से निकलना है, ये गलत नहीं है। जब तक हमें ये सुदृढ़ विश्वास नहीं होता कि भौतिक इंद्रिय तृप्ति मतलब दुख, इंद्रिय तृप्ति मतलब दुख, ये जब तक हमारे हृदय में बैठ नहीं जाता बात, तब तक हम इंद्रिय तृप्ति करते रहेंगे। इसलिए कम से कम ये तात्विक समझ आना आवश्यक है कि भगवत धाम हमें जाना है, गलत नहीं है। लेकिन हमारे लिए लक्ष्य क्या है मालूम होना चाहिए। लक्ष्य है भगवान की भक्ति। मोक्ष मिल गया, परिणत फल, पार्श्व परिणत फल, साइड इफेक्ट, ठीक है, चल जाएगा, सहन कर लेंगे। यस हमारे जमाने में ना एक वो पंप होता था, अभी गांव में जाएंगे ना तो पता चलेगा, पंप होता है ना जिसमें पानी निकालते हैं नल वाला, उसमें पहले निकालने के लिए पहले थोड़ा पानी डालना पड़ता है तभी निकलता है। एक दो सवाल पूछना शुरू किया था, फिर और भी लोग पूछना शुरू कर रहे हैं। प्रभु जी, फर्स्टली कि मैं नई सेशन और मेरा क्वेश्चन है कि आपका स्वागत है। मेरा ये क्वेश्चन है कि आपने कहा कि अपने फैमिली में भी अगर आप अपने परिवार में किसी से स्नेह करते हैं तो इतने आसक्त मत हुए, तो क्या ये ह्यूमनली और प्रैक्टिकली पॉसिबल है? कठिन है, असंभव नहीं है। आसक्त ना होने का मतलब है उनके शरीर से आसक्त न होना। उद्देश्य होना चाहिए कि गुरु न सस्या स्वजनो न सस्या पिता न सस्या जननी न सस्या दैवम न सस्या न पति न सस्या नमो चेतन समुपैत। अगर आपने ऊपर आश्रित अपने बंधु मित्र आदि रिश्तेदारों को परम भगवान के आध्यात्मिक पथ पे अगर आप लगा नहीं पाए तो आप पति न बने, पिता न बने, पत्नी न बने, गुरु न बने, देवता न बने, कुछ भी न बने। कहने का उद्देश्य है भगवान कर्मण्य एवाधिकारस्ते बता रहे हैं, मतलब आपसे पूरा प्रयत्न की कांक्षा कर रहे हैं कि आपने किस हद तक प्रयत्न किया अपने परिवार को कृष्ण से जोड़ने के लिए। बाकी परिणाम तो वही देंगे, वो चाहे तो वो आध्यात्मिक जीवन में लग सकते हैं। आपका असली स्नेह वो है। मैंने ये पॉइंट भी बताया था कि स्नेह करना है, ये नहीं बताया था सिर्फ अनासक्त होना है। अनासक्त होना ड्राई है। जैसे अभिमन्यु की मृत्यु हुई तो परम भगवान भी रोए थे, इसका मतलब ये नहीं कि हम ड्राई हो गए। आसक्ति का मतलब है कि हम अपने स्वयं के आध्यात्मिक जीवन को भी आगे नहीं बढ़ा रहे हैं उनकी वजह से। जैसे हवाई जहाज में दबाव कर मरने पर नकाब नीचे गिरेंगे, पहले खुद को लगाए फिर बच्चे को लगाए। खुद को भी बचाना है, बच्चों को भी बचाना है। कहने का उद्देश्य यह है, आसक्त ना होने का अर्थ यह है कि उनसे उनके कार्य में इतना लिप्त हो जाए कि स्वयं के आध्यात्मिक जीवन को भी भूल जाए। जैसे भरत महाराज भक्ति के उन्नत धरातल पे थे, लेकिन एक हिरण से आसक्त हो गए। हिरण से आसक्त होना ठीक है, लेकिन हिरण से आसक्त होने के बाद उनके आध्यात्मिक जितने भी एक्टिविटीज उन सबको छोड़ दिया। इसके फलस्वरूप उनको अगला जन्म लेना पड़ा हिरण के रूप। तो
आसक्त ना होने का मतलब है आप उनके साथ रहें, उनको अधिक से अधिक स्नेह दें, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप स्वयं की आध्यात्मिक उन्नति और उनकी आध्यात्मिक उन्नति दोनों को तिलांजलि डाल के स्नेह करें। वो आसक्ति कहलाती है। वो आसक्ति जा नहीं सकती, आपको रुक जाएगी, आप यहीं पे रोक देंगे, आप बाहर जा नहीं सकते। अनासक्त होने का मतलब है निर्बंध कृष्ण संबंध है, सब कुछ कृष्ण से जोड़ना है। इसी को असली वैराग्य बोलते हैं। वैराग्य का मतलब नहीं सब कुछ छोड़ के जाना, वैराग्य का मतलब है कि सबको कृष्ण से जोड़ना। उससे हम अपने आप स्वतः अनासक्त होंगे। ऐसा नहीं कि मैं तुमसे बात नहीं करूंगी, तुम्हें दूध नहीं दूंगी, तुम्हें खाना नहीं बनाऊंगी, वो नहीं है अनासक्ति का मतलब। अनासक्ति का मतलब है कि आप अपने सारे कर्मों को करते रहें, अपने ड्यूटीज निभाते रहें, सेवा करते रहें, लेकिन मूल उद्देश्य को ना भूलें। मूल उद्देश्य कृष्ण बने। उनको अच्छे से पिज्जा भी खिलाइए, पास्ता भी खिलाइए घर वालों को, लेकिन भगवान को भोग लगा के खिलाइए। उनको घुमाने ले जाइए, लेकिन वृंदावन भी ले जाइए। कहीं से तो शुरू करिए और उनके साथ समय बिताइए। इसका मतलब नहीं कि आप अपनी खुद के जब के समय माला ना करते हुए अन्य चीजों पे लग जाए। तो स्वयं को भी बचाना है, उनको भी बचाना है, ये उद्देश्य है अनासक्त होना। हरे कृष्णा। मेरा एक क्वेश्चन है, जैसे आपने कहा कि हम जो भी भगवान को भोग लगाते हैं, कि जो बच्चा ने कहा वही बनाते हैं, या जो घर में कोई फरमाइश करता है, जैसे आज मेरा बच्चा बरसात के लिए लेके आया तो उसने कहा कि बना के लेके चलूंगी, तो आपने कहा कि हम वो बनाते हैं भगवान को भोग लगाने के लिए जो हम चाहते हैं, तो हमें कैसे पता लगेगा कि भगवान क्या चाहते हैं? आज जैसे प्रसाद के लिए मेरा बेटा खुश होकर कहता है कि आज हम भगवान को भोग में केक बना के लेके जाएंगे, क्योंकि उसको ये है कि केक मैं भगवान को लगाऊंगा तो बाद में मुझे भी मिलेगा। तो कैसे हम अपनी इच्छा, कैसे हमको पता लगेगा कि भगवान की इच्छा क्या है? हम तो घर में भी खाना वही बनेगा जो हम चाह रहे हैं, भगवान को तो वो वही लगेगा जो मेरा मन किया, या मेरे हस्बैंड ने कहा, या मेरे बच्चे ने कहा। तो कैसे पता लगे कि भगवान को क्या भोग लगाए जो भगवान चाहते हैं? कोई बताना चाहेगा माता जी? आप बताना चाहेंगे जो एक्चुअली बनाते हैं खाना भगवान के लिए? वैष्णवी माता जी या कोई माता जी जो आप बताएं, आप कैसे बनाते हैं भगवान के लिए? कि मैं कुछ भी बताऊंगा आप तो बोलेंगे आपके लिए बहुत आसान है बोलना, आप तो मंदिर में रहते हो, जो घर पे रहते हैं जो खाना बनाते वो बताएं। हरे कृष्ण। जैसे हम बनाते हैं बच्चों का और हस्बैंड का लेते हैं, पर हमारे मन में भाव जो होता है कि भगवान को भोग लगा के फिर हम दे देंगे, ठीक है कि हम अपने हस्बैंड या बच्चों को देते हैं। और कई बार जब तुम भगवान को भोग लगाते हो तो भगवान हमारे मन में ये डालते हैं, अचानक से तुम्हारे मन में आता है, तुम एकदम चेंज कर दोगे वो प्रॉब्लम जो बना रहे होते हो, एकदम हमारे मन में आता है कि नहीं आज ये नहीं ये बनाना है। ये कितनी दफा होता है हमारे साथ जो माताएं बनाती हैं, और एकदम हमें मन में आता है कि आज तो पूरा मीठा खाने का मन है, अगर तुम किसी ने कहा ये भगवान हमारे मन में डालते हैं। और 100% होता है कि बच्चों का हमारे मन में ये भाव भी होता है कि हम भगवान को लगाते हैं। Yes, that Mata ji wants to speak. Rati Narayani Mata ji wants to speak. Prabhu, one thing more I would like to add. अभी आप नए स्टार्ट करोगे भोग लगाना तो डेफिनेटली यही भाव आएगा कि मैं अपने पति के लिए बनाऊं, मैं अपने बच्चों के लिए बनाऊं। जब आप धीरे धीरे कृष्णा से उनके भाव में विभोर होने लग जाओगे, उनके भाव अपना वृत्त में आने लग जाओगे, आपको सबसे पहले लगेगा कि जगन्नाथ जी के लिए मैं भोग लगाऊं, उनको गरम गरम प्रसाद, उनको गरम गरम भोग पहले लगा के फिर हम लोग खाएं। मतलब he will become primary, they will become secondary. I just want to put it the way we do it. I just want to put it that way. कि मतलब आप जगन्नाथ जी हैं, आपके घर में या कृष्ण जी हैं, लड्डू गोपाल जी जिनको भी आप मानते हैं, तो ऐसा नहीं कि जो लड्डू गोपाल जी को माता मिश्री पसंद है तो खाली वही बनाए, ये नहीं, जो भी आप बना रहे, लेकिन उसमें जब बनाते हो आप कुकिंग करते हो ये भाव आएगा आपके मन में कि कहीं कृष्ण जी के लिए कोई नमक तेज तो नहीं हो गया, कृष्ण जी को मिर्ची नहीं पसंद, मिर्ची नहीं, बच्चा है लाला है तो मिर्ची नहीं डाले होंगे। तो वो करते करते फिर जो टेस्ट आएगा, वो जो स्वाद आएगा, आपको परखिएगा, आपको अपने आप से अनुभव होगा कि वो स्वाद जो भोग लगने के बाद आप जो पा रहे हो वो एक्चुअल अमृत है, वो अमृत तुल्य भोग है। मतलब अभी आप I hope I'm trying to convince her.
don't need to convince her. You share your opinion. I don't want anyone to convince anyone. The point is, mother, कि अब इस्कॉन में आप देखेंगे, मैं चाहता था कि आप सब अपने अपने खुद के अनुभव व्यक्त करें। आप सब ने अपने व्यक्त अनुभव व्यक्त किए, और फिर मुझे खाना बनाना नहीं आता, कोई बोल नहीं सकता। तो साथ साथ ये समझने वाली बात है, शास्त्रों में अनुमोदित बहुत सारे व्यंजन हैं परम भगवान के लिए बनाने के लिए। जैसे हमारे मंदिर में अलग अलग भोग लगते हैं। सुबह मंगल भोग लगता है, भगवान को मिष्टान मिल्क स्वीट्स ऑफर होते हैं। उसके बाद बाल भोग अर्पित किया जाता है, अन्न भी होता है उसमें। उसके बाद दोपहर का भोग लगता है, वैकाले का भोग। उसके बाद फल भोग लगता है, फिर अन्न भोग लगता है, रात को फिर स्वीट्स और दूध भोग लगता है। तो मंदिर के जो नियम है उनको फॉलो कर सकते हैं। ये क्लियर है आपको कि भगवान को, क्योंकि अर्च पद्धति के अनुसार है, तो वो भगवान के लिए बना सकते हैं। एक बात। दूसरा, इस्कॉन में ही इतने सारे ग्रंथ आए हैं, कुकिंग फॉर कृष्णा इस प्रकार एक बुक है, एकादशी रेसिपीज इस प्रकार की बुक है। ये सब रेसिपीज देख के आप स्वयं भगवान के लिए जब बनाने के लिए उन्मुख होती हैं, परिवार वालों को अच्छा लगे ठीक है, आप उसको देख के मैं भगवान के लिए बनाऊंगी, आप जरूर बनाएंगे। ऐसा नहीं हमेशा बच्चों से पूछिए। ये ढोंग है कि मैं सब बच्चों से पूछ के बनाती हूँ, कुछ नहीं। कभी कभार आप अपने आप को जो लगता है आज मैं ये बनाऊंगी, ये सोच के भी बनाते हैं। ऐसा नहीं सब हमेशा प्लीज टेल मी सर व्हाट वुड यू लाइक फॉर ब्रेकफास्ट, ऐसा नहीं है। घर पे आप अपने हृदय से भी बनाते हो कुछ चीजें। वो हृदय से जो चीजें बनाती हो भगवान के लिए, उनका क्रमशः कृष्ण के उन्मुख होकर बनना तब बनेगा जब अलग अलग चीजें आप सीखेंगे। ये अलग अलग चीजें कृष्ण के लिए बनाने के लिए सीखेंगे। कृष्ण का भोग आरती है, भोग आरती में पढ़ोगे तो अलग से बहुत सारे आइटम्स है। भोग आरती पढ़िए, बहुत सारे आइटम्स है। कृष्ण को जो देते थे, दामोदर को जो भगवान श्रीमती राधा रानी खिलाती थी बना के, परम भगवान की माता यशोदा जो खिलाती थी, वो सारे व्यंजन उसमें लिखित है। और गौरांग महाप्रभु को भोजन खिलाती थी सची माता, वो भी है, वर्णन है वो क्या क्या व्यंजन खिलाते थे। शास्त्र से उन व्यंजनों को पढ़िए, उनको लगाइए। फिर मंदिर में जो भोग लगता है उनको भी पढ़िए। और इस्कॉन में भी कई फेस्टिवल्स के लिए कुकिंग होता है, उनको भी पढ़िए। और आपको जो भी हृदय से कभी लगता है कि आज मुझे ये बनाना है, तो कोशिश करिए कि भगवान के लिए मैं पूरा प्रयत्न करके वो बनाऊंगी। हरे कृष्ण महामंत्र का एक जपा मशीन चला दीजिए और बनाते रहिए, तो आप कॉन्शियसनेस सदैव कृष्ण भावना भावित रहेगा। तो तब आप अगर परिवार के लिए भी बना रही है ना, गलत नहीं है तो। लेकिन मैं ये बनाऊंगी भगवान के लिए क्योंकि मेरे बच्चे को अच्छा लग रहा है, वो भावना अच्छा नहीं है। शुरुआत के लिए अच्छा है, लेकिन जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे, हमारा जीवन जो है आत्म केंद्रित होने के बजाय आध्यात्म केंद्रित होना चाहिए। वी शुड बिकम कृष्णा सेंटर्ड। दैट विल ग्रेजुअली कम, इट विल कम बाय प्रैक्टिस। ऐसा नहीं कि शुद्ध भक्ति के धरातल पे होके ही आप कर सकते हैं, लेकिन कम से कम आप यू कैन थिंक ऑफ व्हाट मोर कैन आई लर्न। आप जैसे नई रेसिपी सीख रहे हैं, नई रेसिपी सीखने का ऐसे तो नहीं पूछेंगे तुम्हें क्या अच्छा लगता है, चलो मैं ये रेसिपी सीखती हूँ, ऐसा नहीं है। आप नई रेसिपीज भी सीखते होंगे, उम्मीद है। जैसे मैं अनुभव कर रहा हूँ अपने सिस्टर से, पहले मेरी मदर रहती थी तब, वो लोग ऐसे नई रेसिपीज एक्सपेरिमेंट करते थे। तो भगवान के लिए नहीं, वो तो घर के लिए करते थे। लेकिन आप कभी भी नई रेसिपीज एक्सपेरिमेंट करेंगे तो कोशिश करिए कि उस भावना से बनाए कि कृष्ण को ये अच्छा लगता होगा। और भोग लगाते समय हम कृष्ण से अनुरोध करते हैं कृपया इसको स्वीकार करें। ये कोई गारंटी नहीं है कि आप बना रहे हैं तो कृष्ण इसको स्वीकार करेंगे, तो कृष्ण के ऊपर है। लेकिन कृष्ण क्या स्वीकार करते हैं? कृष्ण उसमें से आपकी भक्ति को निकालते हैं, आपकी भक्ति उसमें से निकाल के अपनी कृपा उसमें देते हैं। उनको पनीर सब्जी नहीं चाहिए, उनको मार्गरीटा पिज्जा नहीं चाहिए, उनको चाहिए भक्ति। तदहम भक्त्युपागतमश्नामि प्रयतात्मना पत्रम पुष्पम फलम त्वं यो में भक्तिया प्रयश्यति। पत्ता, फूल और फल, जल कुछ भी आप अर्पित करें भगवान, लेकिन भक्ति के साथ जब आप अर्पित करेंगे भगवान उसमें से भक्ति स्वीकार करेंगे और आपको कृपा देंगे। और आपको पता चलेगा अगले 15 आप घर पे हमेशा भोग लगा के खाते हैं कैसे? हमेशा 3 बार। वेरी गुड। इधर क्या पूछ रहे हैं मेरे से? आप तो मेरे से ज्यादा एक्सपीरियंस। अच्छा, रोज सुबह आप नोट पैड लेके जाते हैं हस्बैंड के पास या बच्चे के पास, आपको क्या चाहिए? हमेशा इस प्रकार करते हैं। अरे पता नहीं, मेड टू ऑर्डर घर आपका।
मैं तो यही मानता हूँ कि ये भी था कि मतलब जैसे आपने कहा कि आज रोटी हम भगवान को रोटी बच्चे ने जो बोला मैं तो रोटी बनाया तो मेरे बच्चे ने बोला मैंने भूख के लिए भी रोटी बनाया तो आज भी मैं को भी जो बनाया। मैं समझ गया आपको, आप दोबारा वही पॉइंट बता रहे हैं। मैंने आपको यही बताया कि उसके लिए मैंने 5 पॉइंट बताए। बताइए क्या क्या पॉइंट बताए, बताइए। कि आप सिर्फ बोल रहे हैं कि सुन रहे हैं, मैं चेक कर रहा हूँ। सुनिए, बताइए क्या क्या सुना आपने। न्यू रेसिपीज ट्राई करो कि भगवान 1 हाँ 2 दूसरी बात कि जो भी आप भोग लगाए भगवान को अर्पित करें कि भगवान जो मैंने बनाया वो आपके लिए बनाया, आप उसको खा के टेस्ट करके देखिए कि कैसा बना या क्या बना। तो मैंने आज भी जो ट्राई किया गया तो हम वो भगवान को बोलते हैं कि भगवान जी टेस्ट करके देखो, बताओ कि कैसा बना है। ये मेरा एक्सपीरियंस है कि जब भी मैं कुछ बनाती हूँ और जब भी आप कुछ बनाए तो मंत्र वगैरह या कुछ भी वो एडिशनल पॉइंट। अभी मैंने और क्या पॉइंट बताया, बताइए। 2 पॉइंट और तीसरा पॉइंट क्या है? भगवान की जो न्यू बुक्स जो रेसिपी बुक्स है वो आप पढ़ के उसमें से ट्राई कर सकते हैं। और याद मैं पॉइंट भूल गए। मंदिर में जो भोग लगता है विधिवत अच्छे विग्रह पद्धति के अनुसार, वो तो बिल्कुल भगवान को स्वीकार्य है, क्योंकि अनवरत समय से अनवरत मंदिरों में भोग लगाया जाता है। उनको जरूर लगाएं भगवान को। उसके अलावा भगवान की भोग आरती कीर्तन पद्धति में बहुत सारे व्यंजन बता गए, उनको बनाने की कोशिश करें। इसके अलावा एडिशनल एक और पॉइंट, हमारे डीडी किचन के माताओं से चेक करें कि भगवान के लिए क्या क्या चीज़ें बन रही हैं, वो चीज़ें बनाने की कोशिश करें। और जब भी बनाए अगली बार मुझे भी इन्फॉर्म करा दें। श्रील प्रभुपाद की। हरे कृष्णा।